जय जगत गुरु जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, एक भजन आप सभी सुनते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। फिर बहुत सारे लोग ये सवाल भी खड़े कर देते हैं कि यदि ये दुनिया श्री रामचंद्र जी के बिना नहीं चल सकती, नहीं चल रही, तो फिर एक भारत देश को छोड़ के दुनिया के बाकी देश कैसे चल रहे हैं? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, नाइजीरिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रिटेन, दुनिया भर के देश, और भारत देश से कहीं ज्यादा उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो सुदृढ़ है। भारत देश से कहीं ज्यादा वो शिक्षा में आगे हैं। भारत देश से कहीं ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दुनिया अभी उस वास्तविक श्री राम से अपरिचित है। हम केवल एक ही राम को जानते हैं, दशरथ पुत्र श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम। त्रेता में कौशल्या के गर्भ से जन्मे श्री राम नहीं, ये वो श्री राम नहीं है जिस श्री राम के बलबूते पे ये पूरी दुनिया चल रही है। ये सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, चांद तारे सितारे सब अपनी अपनी दूरी पर घूम रहे हैं। वो श्री राम कोई और है। कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब जानते हैं, दशरथ पुत्र श्री राम, कौशल्या पुत्र श्री राम, त्रेता में जन्मे श्री राम नहीं, उस राम से पहले भी राम था। श्री रामचंद्र जी से पहले तो सतयुग था। सतयुग में भी लोग राम नाम का जाप करते थे, लोग राम की भक्ति करते थे। वो राम कौन है? राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस आदि राम की शक्ति से, उस आदि राम के प्रभाव से ये सारी दुनिया चल रही है, ये सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं। जिस दिन हमें उस आदि राम की पहचान हो जाएगी, उसके बाद ये श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम, त्रेता युग में जन्मे श्री राम, ये आपको बहुत छोटी सी शक्ति दिखाई देंगे, बहुत छोटी सी, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। और वैसे तुलसीदास जी ने तो अपनी चौपाई में बहुत अच्छे से समझा ही रखा है दशरथ पुत्र श्री राम के विषय में कि ये कहां तक की पावर है, कहां तक की ये शक्ति है, कहां तक ये हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी, हम अपने धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं। हमने इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने का ठेका केवल एक ब्राह्मण वर्ग को दे दिया कि तुम पढ़ो और हमें समझाओ। और बदकिस्मती से उस ब्राह्मण वर्ग को, जिसको धर्मगुरु कहते हैं, जिसको गुरुजी कहते हैं, उन धर्मगुरुओं को ये शास्त्र समझ में नहीं आए। संस्कृत भाषा तो उनको बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन मात्र एक संस्कृत भाषा को जान लेने से धर्म के मर्म को नहीं समझा जा सकता, शास्त्रों में लिखे उन गूढ़ संकेतों को नहीं समझा जा सकता, शास्त्रों में लिखी उन रहस्यमयी बातों को केवल तत्वदर्शी संत को अपना गुरु धारण करने के बाद ही समझा जा सकता है। तो हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा और वर्तमान के धर्मगुरु, जगत गुरु, ये सभी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। और जब तक हमें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी धर्मशास्त्र को नहीं समझ सकते, चाहे हम कितना ही कोशिश करें, कितना ही हम प्रयत्न करें। और ये सृष्टि रचना आज केवल एक धर्मगुरु ने, एक जगत गुरु ने, एक तत्वदर्शी संत ने समझाई है, और उनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म,
परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम पुरुष, परम संत, परम दयालु, परम धनी, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ताला, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जिस दिन हम उस तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, संत रामपाल जी भगवान के यूट्यूब पे जाके तत्व ज्ञान युक्त सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन हमें भारत देश के नहीं दुनिया भर के जितने भी सदग्रंथ हैं चंद सेकंडों में समझ में आ जाएंगे कि ये सदग्रंथ कहना क्या चाहते हैं, इनमें क्या छुपा हुआ है। वो छुपी हुई वस्तु, वो सार, वो मूल ज्ञान आज तक हमारे धर्मगुरु सतयुग से लेके वर्तमान समय तक जो अपने आप को संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता समझते थे वो भी नहीं निकाल पाए, और जब वो खुद ही नहीं समझ पाए तो आप और हमें वो कहां से समझा देते। तो तुलसीदास जी ने बड़े ही प्यारे ढंग से अपनी एक चौपाई में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की शक्ति और योग्यता के विषय में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं उसी चौपाई से। तुलसीदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। यहां पे तुलसीदास जी ने 4 राम बताए हैं। 4 राम कौन कौन से? एक राम दशरथ का बेटा। एक राम तो वो है जो विष्णु के अवतार हैं, जो त्रेता युग में आए थे और ना जाने वो कितनी बार आ चुके हैं। उनका जन्म और मरण होता है, वे जन्म और मृत्यु में हैं, वे अविनाशी नहीं हैं, वे परमात्मा नहीं हैं, वे भगवान नहीं हैं, वे सारी सृष्टि को रचने वाले नहीं हैं। ये आप और हमारी तरह एक जीव हैं, एक व्यक्ति हैं, एक इंसान है जो आज विष्णु की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और जब इनके पुण्य नष्ट होंगे ये विष्णु की पोस्ट से उनके पिता शैतान के द्वारा उतार दिए जाएंगे, और फिर ये अपना कर्म भोगने के लिए वापस इसी पृथ्वी लोक पे आएंगे। आप और हमारी तरह आम व्यक्ति भी बनेंगे, भिखारी भी बनेंगे, ये गरीब भी बनेंगे, राजा और सेठ भी बनेंगे, और फिर 84 लाख योनियों में भी जाएंगे। तो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, जिसे अनजाने में लोग समझते हैं कि यही राम है, यही परमात्मा है, यही भगवान है। नहीं, ये तो तुलसीदास जी की चौपाई के पहले राम है, सबसे छोटे राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो सबके घट में है, जो सबके शरीर में है। क्या है वो राम? वो है हमारी आत्मा, हमारे प्राण। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है शक्ति। ये शक्ति का सूचक है, राम यानी शक्ति। जबकि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के तो सिर्फ शरीर का नाम राम था, शक्ति का नाम राम नहीं था, केवल उनकी बॉडी का नाम था राम। राम शब्द केवल उनकी पहचान थी। राम कोई मंत्र नहीं है, राम कोई पूजा का जो है वो शब्द नहीं है। तो तुलसीदास जी ने जिस दूसरे राम का जिक्र किया है कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम यानी वो प्राण, वो आत्मा राम जो हम सब के अंदर है। वो राजा दशरथ के अंदर भी थे वो राम सतयुग में भी थे, वो राम श्री रामचंद्र जी के अंदर भी थे, आत्मा रूप में, प्राण रूप में, जिनके बिना श्री रामचंद्र जी का भी जीवित रहना मुश्किल। और जिस दिन वो राम, वो प्राण, वो शक्ति, वो आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, जिस दिन वो राम, वो शक्ति, वो प्राण, वो आत्मा उस प्राणी के शरीर से बाहर निकल जाती है, वो शरीर बेजान हो जाता है, वो मृत हो जाता है। तो 2 राम हो गए तुलसीदास जी के। एक राम दशरथ का बेटा जो आप और हमारी तरह एक इंसान, एक व्यक्ति। दूसरा राम, एक राम घट घट में लेटा। दूसरा राम हो गया आत्मा, प्राण जो सबके अंदर है। और एक राम का जगत पसारा।
तीसरे प्रकार का राम कौन है? जिसका पूरे संसार में फैलाव है, जो हर जगह है, वो राम कौन है? एक राम का जगत पसारा, वो राम है शैतान, काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह कहते हैं, हिंदू जिसे अपना भगवान कहते हैं, वो भगवान जो दिखाई नहीं देता, निराकार, वो है शैतान, काल। वो सबके सामने नहीं आता, वो आप और हमारी तरह शरीर में है, आकार में है, साकार है, एक मनुष्य के जैसा है, लेकिन वो सामने नहीं आता, वो अव्यक्त रहता है, वो गुप्त रहता है। कारण उसको एक भयंकर श्राप लगा हुआ है। वो श्राप क्या है, क्यों उसको श्राप लगा, क्या उसने भयंकर गलती की जिस कारण से आज वो सबके सामने नहीं आता है, उसको शर्म आती है। उसके लिए आपको YouTube पे जाके सर्च करना पड़ेगा, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। जब तक आप ये सृष्टि रचना नहीं सुनेंगे संत रामपाल जी के मुख से, तब तक आप किसी भी धर्म को, किसी भी भगवान को, किसी भी शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सृष्टि रचना सभी धर्मों को, सभी शास्त्रों को, सभी भगवानों को समझने का मूल मंत्र है। जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई कि ये शैतान कौन है, ये दुर्गा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, 33 करोड़ देवी देवता कौन है, दानव क्या है, मानव क्या है, चांद तारे सूरज ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड पिंड खंड, ये 84 लाख प्रकार की योनियां, ये सब क्या हैं, क्यों बनाई गई, क्या आवश्यकता पड़ी थी, ये 84 लाख प्रकार की योनियां क्यों बनी, क्यों बनाई गई, ये सारा का सारा विवरण आपको सृष्टि रचना में सुनने को मिलेगा। और उसके बाद आपको दर बदर इन सभी देवी देवताओं की, इन भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की और उनके अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की, इन सब की औकात का, इनकी शक्ति का, इनके सामर्थ्य का चुटकियों में पता चल जाएगा कि वास्तव में असली राम कौन है, असली श्री राम कौन है और असली आदि राम कौन है। तो तीसरे प्रकार का राम जो तुलसीदास जी ने बताया कि एक राम का जगत पसारा, एक राम, ये शैतान, ये काल, जिसका तीनों लोकों में, 21 ब्रह्मांड में, यहां नीचे की सृष्टि में, क्योंकि इससे ऊपर तो और बहुत सारी रचना है, बहुत सारी जो है सृष्टि है, बहुत सारे लोक हैं, लेकिन इस काल भगवान ने, जिसको हम लोग निराकार कहते हैं, इसने उस परमपिता परमेश्वर आदि राम कबीर देव की भक्ति करके, तपस्या करके इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। तो ये केवल 21 ब्रह्मांड का राम है। तो ये है वो राम जिसको हम निराकार कहते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने तीसरे प्रकार का राम कहा है कि एक राम का जगत पसारा। उस राम की शक्ति, उस शैतान की शक्ति, उस काल की शक्ति 21 ब्रह्मांड में सबके ऊपर है। उससे ऊपर ना श्री राम है, ना श्री कृष्ण है, ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो उसके पुत्र हैं, और ना उस राम से ऊपर, उस निराकार, उस अव्यक्त, उस शैतान रूपी राम से ऊपर ना ही ये दुर्गा है, क्योंकि दुर्गा उसकी पत्नी है। दुर्गा उसके अधीन होकर सारे काम करती है। उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से नारद ने विष्णु भगवान को श्राप दिया। उस श्राप भोगने के लिए वो त्रेता युग में रामचंद्र रूप में आए। उसी राम रूपी शैतान के कुप्रेरणा के कारण कैकेयी ने राजा दशरथ से एक वरदान मांगा था, और समय आने पर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से फिर रावण ने सीता का अपहरण किया, और उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से फिर रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ में लंका पे चढ़ाई की, और 18 करोड़ लोग सीता जी को वापस अयोध्या लाने के लिए मरवा दिए गए। और उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से उस धोबी ने सीता जी के विषय में, रामचंद्र जी के विषय में कुशब्द कहे, और उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से दशरथ पुत्र श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को, जो गर्भवती थी, उसको अयोध्या से जंगल में निकाल दिया। और उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से
सीता धरती में समाई और श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में समाधि लेके अर्थात दर्दनाक मौत को स्वीकार किया। वो राम, वो तीसरे नंबर का राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा जो राम है जिसका जिक्र यहां पे तुलसीदास जी ने किया है, उस राम के विषय में कहा जाता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। वो है वो श्री राम, असली राम, राम का भी राम, आदि राम। वो राम है जो पूरी दुनिया को संचालित करता है। वो राम है जिसने सृष्टि रची है। और जिस दशरथ पुत्र राम को हम अपनी अज्ञानता के चलते और इन धर्मशास्त्रों की संपूर्ण जानकारी ना हो पाने के चलते हम उन्हें भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, सारी सृष्टि का पालन करने वाला मानते हैं, नहीं। ये श्री राम तो बहुत छोटी सी शक्ति है, बहुत छोटी सी। समुद्र के ऊपर जब पुल बनाया जा रहा था तो ये श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम तो समुद्र पे पुल भी नहीं बना सकते थे। और श्री राम ही नहीं, श्री राम तो चलो विष्णु जी के अंश अवतार थे, वो तो थोड़ी बहुत उनकी शक्ति लेके आए थे। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर ये तीनों मिलकर भी समुद्र पर पुल नहीं बना सकते थे। इनमें भी सामर्थ्य नहीं था, इनमें भी वो शक्ति नहीं थी कि ये तीनों मिलकर भी समुद्र पर पुल बना सकते। ये राम कहानी भी आपको संत रामपाल जी के सत्संगों से ही पता चलेगी। श्री रामचंद्र जी अगर समुद्र पर पुल बनाने में सक्षम होते तो श्री रामचंद्र जी 3 दिनों तक घुटनों पानी में खड़े होके समुद्र के आगे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना नहीं करते कि समुद्र देव मुझे रास्ता दो, समुद्र देव मुझे रास्ता दो। 3 दिन तक उनको पानी में खड़ा होके हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अरे आप कहते हो तो भगवान हैं, ये तो राम है, ये तो देवों के देव हैं, इन्होंने तो पूरी सृष्टि रची है। तो वो भगवान, वो देवों का देव, वो राम, वो महादेव एक समुद्र देवता के आगे हाथ क्यों जोड़ेगा? एक छोटे से देवता के आगे हाथ क्यों जोड़ेगा कि मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो? और वो उसकी सुन भी नहीं रहा। तो ये कहां से राम हो गए, कहां से भगवान हो गए, कहां से ये परमात्मा हो गए? अभी हमें राम, परमात्मा और भगवान की तो परिभाषा का भी नहीं पता है। और यही कारण है हिंदू धर्म का विश्व में तीसरे नंबर पे होने का, क्योंकि अभी तक हम उस आदि राम की पहचान नहीं कर पा रहे। हम तो नकली राम की भक्ति में लगे हुए हैं। आज आपको बताते हैं हमारे ही हिंदू धर्म के प्रमाणित शास्त्रों से कि वास्तव में आदि राम कौन है। और समुद्र के ऊपर पुल दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने बनाया था, या हनुमान जी ने बनाया था, या किसी और ने बनाया था। यह हनुमान अंक है, गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है और लगभग इसको 50 वर्ष हो चुके हैं। आपको इसी से दिखाते हैं। श्री हनुमान अंक है, गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है और इसमें पेज नंबर 301 है। श्री हनुमान चरित सेतु निर्माण का यहां पे जिक्र किया गया है। सेतु निर्माण, और क्या कहा गया है? सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने लंका में पहुंचने का मार्ग मांगने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने लंका पहुंचने के लिए 3 दिनों तक हाथ जोड़ के समुद्र से, एक देवता से, अपने नौकर से हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना की। अब यदि यही श्री राम, यही दशरथ पुत्र श्री राम यदि भगवान है, परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, सबसे ऊपर का भगवान है, इनसे बढ़ के और कोई परमात्मा नहीं है, तो भाई परमात्मा को किसी के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि यहां दशरथ पुत्र श्री राम मार्ग मांगने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की, किंतु मूड जल निधि पर विनय का कोई प्रभाव न पड़ते देखकर वे कुपित हो गए, क्रोधित हो गए 3 दिन के बाद में श्री राम। भाई ये भगवान के लक्षण नहीं है, साधुओं के लक्षण नहीं है, परमात्मा के लक्षण नहीं है। परमात्मा कभी भी कुपित नहीं होते।
जब वो साधु रूप में आते हैं, जब वो संत रूप में आते हैं, जब वो दुनिया को एक शिक्षा देने के लिए आते हैं, वो परमात्मा कभी भी कुपित नहीं होता है, वो क्रोध में नहीं आता है, वो आंखें लाल नहीं करता है आप और हमारे जीवों की तरह। फिर क्या अंतर हुआ उस भगवान में और हम जैसे दो कोटि के जीवों में? हम भी तो बात बात के ऊपर यदि कोई हमारी बात नहीं मानता है, हम भी तो जो है आंखें लाल कर लेते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। और यही काम हमारे भगवान ने किया। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो आंखें लाल कर ली। ये भगवानों के लक्षण नहीं होते, भगवान के लक्षण कुछ और हैं। संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तब पता चलेगा। किंतु मूढ़ जल निधि पर विनय का कोई प्रभाव न पड़ते देखकर वे कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। उनके विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई, विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई। सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो ये है कि उनकी आंखें जो है राक्षसों की तरह गुस्से से लाल हो गई, क्रोधित हो गए, मरने मारने को तैयार हो गए। ये स्वभाव भगवान का नहीं होता, ये गुण राम के नहीं होते, ये एक इंसान के होते हैं, एक जीव के होते हैं। और वो भी वो इंसान, वो जीव जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता है, वो आंखें लाल करता है, वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। जबकि श्री राम को तो आप भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और इनकी भी आंखें लाल हो गई जब इनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो इनमें और हमारे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उनके विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई और उन्होंने ब्रह्मदंड के समान भयंकर वाण को अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचते हुए कहा, आज समस्त प्राणी रघुकुलोदव राम का पराक्रम देख लें। और क्या कहने लगे, मैं समुद्र को अभी सुखा देता हूं, फिर हमारे कोटि कोटि वीर वानर भालू पैदल ही इसे पार कर जाएंगे। मैं अपने बाण से अभी समुद्र को सुखा देता हूं, फिर हमारे जो वीर सैनिक हैं, भालू बंदर, ये लंका को चले जाएंगे, समुद्र पार कर लेंगे। श्री रामचंद्र जी को, दशरथ पुत्र राम को क्या इतना भी ज्ञान नहीं है कि समुद्र की जो गहराई है वो अथाह होती है? अगर वे अपने बाण से समुद्र का पानी भी सुखा देते तो पहली बात तो वो कितने जीवों की हत्या कर देते। अनगणित समुद्र में जो जीव हैं, जो पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं, कितने जीवों की हत्या हो जाती, कितनी मछलियां जो है वो तड़प तड़प के मरेंगी। तो ये साधुओं के लक्षण होते हैं, ये भगवान के लक्षण होते हैं। अरे भगवान जीवन दान देता है या किसी का जीवन लेता है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि इनका स्वार्थ था समुद्र पे वो पुल बनाना, लंका में जाना, श्री राम का स्वार्थ था। और स्वार्थ क्या था? अपनी पत्नी को वापस लेके आना। तो एक आत्मा के लिए, एक अपनी औरत के लिए समुद्र में लाखों करोड़ों अरबों जीवों की वो हत्या करने पे आतुर हो गए। ये भगवान के लक्षण होते हैं, ये परमात्मा के लक्षण होते हैं? नहीं। और वैसे भी उसके बाद समुद्र में इतना गहरा खड्डा हो जाता, उनकी सेना फिर भी लंका में नहीं जा सकती थी। तो उनको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं थी कि अगर पानी सुखा भी दिया तो समुद्र की गहराई का तो और छोर है ही नहीं, फिर कहां से सेना चली जाती? बताइए, देखते जाइए आगे। अचिंत्य शक्ति संपन्न महाभाव श्री राम के धनुष की प्रतंचा खींचते ही पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगे और सूर्य देव की उपस्थिति में ही आकाश तथा दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया। अंतरिक्ष से कर्कश ध्वनि के साथ वज्रपात होने लगे, समुद्र शुद्ध हो उठा और वह भय के कारण मर्यादा त्याग कर अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ गया। मत्स्य और मकर आदि जल जंतु व्याकुल हो गए। तब जम्बू नद नामक सुवर्ण निर्मित आभूषण धारण किए स्त्रीगद वैदुमरियमणि के समान दिव्य श्याम रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही अंतः स्थल में स्थित दिव्य रत्नों का उपहार लिए सीतापति श्री राम के सन्मुख उपस्थित हुआ।
सागर ने अपरिसीमित शक्ति संपन्न प्रभु के चरणों में, अब देखिए श्री रामचंद्र जी को क्या कहा जा रहा है, सागर ने अपरिसीमित शक्ति संपन्न, अपरिसीमित शक्ति संपन्न यानी जिसकी शक्ति का कोई वारन पार ही नहीं है, जिसके बराबर शक्ति किसी और में हो ही नहीं सकती। बताइए, झूठी बढ़ाई कर रहा है ये सागर डर के मारे। अगर इतने ही बड़े शक्तिशाली थे तो 3 दिन तक हाथ जोड़ के क्यों खड़े थे? अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते और समुद्र पर अपने बाणों से पुलिया बना देते, पूरी सेना को पार कर देते। या फिर जैसे मेघनाथ रावण का पुत्र अपनी लाखों करोड़ों की सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी शक्ति से आकाश में उड़ा के, और जिसने देवराज इंद्र के ऊपर धावा बोल दिया था और इंद्र को हरा दिया। इंद्र वहां से भागकर जंगलों में छुप गया और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से इंद्र ने अपनी बेटी सुलोचना की शादी रावण के पुत्र मेघनाथ से की, फिर अपना पीछा छुड़वाया। तो भैया श्री रामचंद्र जी से ज्यादा शक्ति, ज्यादा पावर तो रावण के पुत्र मेघनाथ में था, इंद्रजीत में था। उसने अपनी शक्ति से अपनी सेना को उड़ा के आकाश में ले गया, इंद्रलोक में ले गया। जबकि यहां तो भाई साहब खाली एक पुड़िया ही पार करना था, आकाश में भी नहीं जाना था। 100-150 किलोमीटर की बात थी। तो श्री रामचंद्र जी तो रावण के पुत्र मेघनाथ के जितने भी शक्तिशाली नहीं थे, उनमें तो इतनी भी शक्ति नहीं थी। मेघनाथ तो इंद्रलोक में अपनी सेना ले गया उड़ा के, और श्री रामचंद्र जी ये दशरथ पुत्र एक समुद्र को भी पार नहीं करवा पाए अपनी सेना को अपनी शक्ति से। तो ये अपरिसीमित शक्ति के धनी नहीं थे, इनकी शक्ति जो है वो सीमित थी, एक लिमिट थी। जैसे एक तो 0 वाट के बल्ब होता है और एक होता है 100 वाट का बल्ब और एक होता है मरकरी। तो ये 0 वाट के बल्ब की तरह थे, इनमें वो शक्ति नहीं थी जो शक्ति वास्तव में उस परमात्मा में होती है, भगवान में होती है। सागर ने अपरिसीमित शक्ति संपन्न प्रभु के चरणों में अनुपम उपहार रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अब सागर तो दंडवत करेगा ही, वो तो महिमा गाएगा ही, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने आंखें लाल करके बाण जो तैयार कर रखा था। तो डर के मारे तो भाई साहब ये कहावत है कि मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो ऐसे ही इस सागर ने श्री रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़े, आपकी शक्ति अपरंपार है, उसके लिए रतन आभूषण हीरे मोती उपहार लेके आया उनको शांत करने के लिए। फिर उसने अत्यंत विनय पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, प्रभु सृष्टि रचना के समय आपने ही मुझे जड़ बनाया था, अतएव मेरी जड़ता पर दृष्टि न डालकर कृपा पूर्वक मुझे अक्षमा प्रदान करें। अब वो समुद्र क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हे भगवान, जब आपने सृष्टि बनाई ना तब आपने मुझे जड़ बनाया था। जड़ का मतलब जो हिल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो किसी की बातें सुन नहीं सकता। जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा को कहते हैं जड़ पूजा, यानी वो मूर्ति ना चल सकती, ना बोल सकती, ना सुन सकती, ना देख सकती, ना आशीर्वाद दे सकती, उसको कहते हैं जड़। तो समुद्र कह रहा है कि प्रभु आपने मुझे जो है वो जड़ बनाया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या श्री राम को नहीं पता था इस बात का? वो समुद्र श्री राम को याद दिला रहा है कि जब आपने सृष्टि बनाई थी तब आपने मुझे जो है जड़ बनाया था, इसलिए आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करें। तो बताओ, भगवान खुद ही भूल गया उसको बना के कि मैंने इसको चेतन बनाया था या मैंने इसको जो है वो जड़ बनाया था। और अगर समुद्र को भगवान ने यदि जड़ बनाया था तो बाण दिखाते ही वो जड़ में चेतना कैसे आ गई? फिर कैसे बाहर निकल के आ गया वो जड़? जब उसको लगा कि ये भी ठोकेगा तेरे को, तब उसमें चेतना आ गई। देखते जाइए आगे। फिर क्या बताया उनको समुद्र ने? आपकी सेना में समस्त शिल्प कला में निपुण नल और नील 2 वानर बंधु हैं। ऋषियों के आशीर्वाद से इनके स्पर्श कर लेने से बड़े बड़े पर्वत भी आपके प्रताप से जल में तैरने लगेंगे। ये सुंदर और सुदृढ़ पुल का निर्माण करने में पूर्ण समर्थ हैं। समुद्र ने क्या सलाह दी कि भगवान आप ऐसा कीजिए, आपकी सेना में 2 वानर बंधु हैं, नल और नील।
और एक ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है कि वो अगर पहाड़ को भी हाथ लगा देंगे ना, और उस पहाड़ को भी यदि आप इसमें जल में डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, आप उनसे अपना काम निकलवा लीजिएगा। अब भाई और बहनों, वो दो वानर नल और नील कौन थे, इस बात का पता आपको उस समय लगेगा जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे।